हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ हम एक अंतिम खाते समायोजना सहित के अंदर में एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बच्चों को कंफ्यूज करता है, उस टॉपिक का यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसका नाम है अशुद्ध ऋण एवं अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। ये हमें बनाना पड़ता है देनदारों के ऊपर। देनदार हुए जिनको कि हमने सामान बेच रखा है और उनसे पैसा वसूल करना है। तो पैसा वसूल करने के दौरान हमको ये देखने को मिलता है कि कई बार कुछ देनदार जो है पैसे का भुगतान नहीं करते हैं। यदि वो पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो हमको उसे अशुद्ध ऋण मानना पड़ता है। अशुद्ध ऋण मानकर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि साल के दौरान हमको ये मालूम चल गया कि हाँ, इतने का हमारा अशुद्ध ऋण, जिसको कि हम बैड डेप्ट बोलते हैं, इतना बैड डेप्ट हो गया। जब किताबें हम बंद करते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम, उस टाइम भी हमको मालूम चलता है कि कुछ और भी बैड डेप्ट, मतलब कुछ देनदार ऐसे भी हैं जो इस बार भी पैसा नहीं देंगे। तो एक कुछ हमारा पहले से भी बैड डेप्ट हुआ रहता है और साल के अंत में जब हम किताबें बंद करते हैं उस टाइम भी बैड डेप्ट हो जाता है। तो ये दोनों बैड डेप्ट जोड़ लिए जाते हैं। उसके बावजूद भी जो लेखाकार या कंपनी के और मालिक मैनेजर जब होते हैं, ये सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि आगे भी अगर हम देनदारों से वसूली करने जाएंगे तो हो सकता है इसमें से भी कुछ पैसा देने से इनकार कर जाएं या दिवालिया हो जाए, तो भी हमारा पैसा डूबने का चांस है। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना है कि जिसमें हमें डाउट होता है कि हाँ, ये पैसा भी मेरा डूब सकता है या मे भी मिल भी सकता है, ऐसे देनदारों के लिए हमें संचय बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। आइए हम देखते हैं कि कैसे बारी बारी से उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं तथा कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में डेबिट साइड में चूँकि बैड डेब्ट है, हमारा नुकसान हो जाता है, उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना ही पड़ता है। तो उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, उसको मैंने यहाँ बिंदुवार लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे मैंने लिखा है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट वो बैड डेब्ट जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो उसको हम यहाँ एक तरफ से ऐसे लिख देंगे। दूसरा, जब हम समायोजना में देखेंगे तो समायोजना में भी लिखा रहेगा बैड डेब्ट। तो एक बैड डेब्ट तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस के अंदर में। दूसरा बैड डेब्ट जो हमारा समायोजना में दिया रहेगा, वो समायोजना वाला बैड डेब्ट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस न्यू बैड डेब्ट, उस बैड डेब्ट को इस बैड डेब्ट के नीचे लाके यहाँ पे लिखेंगे और दोनों जोड़ के फिर लिखेंगे। तो हमारा ये दोनों बैड डेब्ट हो गया इस वर्ष का। ये जो कि पैसा ऐसा है कि जो कि पहले से डूब चुका है, ये मिलने वाला, रिकवर होने वाला नहीं है। और देनदारों के ऊपर अभी भी ऐसा मैनेजमेंट हमारा प्रोविज़न कर रहा है कि शायद उसमें से भी कुछ लोग पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे हानि को हम रिकवर करने के लिए पहले से हम प्रोविज़न बना के रखते हैं। तो ये भी मान के चलते हैं कि इतना पैसा हमें और नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे कि हमारे ट्रायल बैलेंस में देनदार दिए होंगे, डेटर्स बोलते हैं, देनदार दिए रहेंगे। तो उन देनदारों में से पहले ये जो समायोजना में बैड डेब्ट दिया हुआ था, ये वाला बैड डेब्ट हम उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद हमको बनाना है न्यू प्रोविज़न। जब देनदारों में से हम बैड डेब्ट ये वाला घटा देंगे, ये वाला घटाने के बाद हमको बनाना है प्रोविज़न। तो न्यू प्रोविज़न बनाने के लिए घटाने के बाद जो देनदार बचे हुए हैं उन पर हम कुछ परसेंटेज, जो कि परसेंटेज उसमें पहले से दिया होता है, वो देनदारों के ऊपर हम बनाएंगे। जब देनदारों के ऊपर प्रोविज़न बनाते हैं उसको लाके फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तीनों अमाउंट, ये वाला, ये दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद ये तीसरा वाला भी जुड़ेगा, फिर यहाँ पे उसको हम लिखेंगे।
इन तीनों को लिखने के बाद अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, तो इस वर्ष का जो बैड डेप्ट बना, इस वर्ष का जो बैड डेप्ट हो गया और प्लस न्यू बैड डेप्ट का रिजर्व हो गया, ये तीनों हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। तीनों हमने यहाँ पर लिख दिया है। इन तीनों को लिखने के बाद जब हमारा पुराना अगर हमारे पास रिजर्व दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, या अगर ओल्ड रिजर्व नहीं लिखा रहेगा तो वो क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रिजर्व फॉर बैड डेप्ट दिखाएगा। तो उस रिजर्व फॉर बैड डेप्ट को हम न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में से घटा के यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट नीचे आ रहा है, इस अमाउंट को हम अपने यहाँ पे हमारा बना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस अमाउंट को हम लाके यहाँ पर लिख देंगे। यही अमाउंट जो है हमारा मेन रूप से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब देनदारों के साथ क्या करेंगे, तो देनदार हमारे बैलेंस शीट में दिखाई पड़ते हैं, तो देनदार बैलेंस शीट में लिखाएंगे। उससे पहले उसमें से बैड डेप्ट घटाएंगे जो समायोजना में दिया हुआ हो। समायोजना में से बैड डेप्ट घटाने के बाद जो हमने 5% या 10% जो भी कुछ दिया रहेगा, अगर हमने प्रोविज़न बनाया तो उस प्रोविज़न को भी बैड डेप्ट में देनदारों में से घटाकर तब अमाउंट वाले कॉलम में एसेट साइड में पूरा लिखा जाएगा कि हमारे इतने देनदार अब मूल रूप से रह गए हैं। तो आप ये जो मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है आपको, आप इसको जो है खूब ध्यान से देख लीजिए और इसी क्रम में जो आप उसमें लगाइएगा। कभी कभी हो सकता है कि इसमें से कुछ आइटम ना भी दिए हुए हों, तो तब भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक, मिलते हैं फिर और किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।